ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि जायशा की माँ उसे समझाने लगती है कि तुम क्यों इस घर से जाना चाहती हो, तुम अरसलान से शादी मत करो। जिस पर जायशा अपनी माँ से कहती है कि मुझे एक ना एक दिन तो इस घर से जाना ही है, क्योंकि मेरी मौजूदगी इस घर को तबाह कर रही है। ये सुनकर आलिया बेगम को अपनी बेटी पर बहुत दुख होता है कि उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है और उस गलती की सजा उसको मिल रही है जो उसने की ही नहीं। वहीं अरसलान फिजा से निकाह कर लेता है। वो उसको गाड़ी में घर छोड़ने जा रहा होता है जब वो उसे कहता है कि तुम अपने घर में बस एक ही दिन की मेहमान हो, वैसे भी तुम मेरी हो चुकी हो। ये सुनकर फिजा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि निकाह तो वो कर ही चुकी होती है। वो जब घर जाती है तो उसकी माँ उसे काफ़ी बातें सुनाने लगती है क्योंकि उसे अरसलान अब बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसने अपनी इतनी ज़्यादा तज़लील करवाई होती है और वो अरसलान की माँ से अपनी ज़िल्लत भूल नहीं पा रही होती। वहीं हम देखेंगे कि सुफियान की माँ बार बार सुफियान के सामने जानबूझकर जायशा की बेवफाई का जिक्र करती हैं कि जायशा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उनके पास से उठकर चला जाता है। हामिद साहब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि क्यों तुम सुफियान के सामने बार बार एक ही बात दोहरा रही हो। तुम जानती हो कि जब वो ये सारी बातें सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है। वो बात अब ख़त्म हो चुकी है, तुम भी उसका पीछा छोड़ दो। मगर उनकी बीवी कब कहाँ किसकी सुनने वाली हैं। वहीं हम देखेंगे कि राफे अपनी माँ से कहता है कि ताया अब्बू की मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं, उन्होंने आपसे बात करनी है जायशा और अरसलान के रिश्ते के हवाले से। ये बात सुनकर आलिया बेगम अपने बेटे से कहती हैं कि तुम उन्हें कह दो कि मुझे अरसलान और जायशा का रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर तो राफे को भी हैरत होती है कि उसकी माँ उस रिश्ते के लिए मान कैसे गई हैं। माना कि वो जायशा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, मगर उसने कभी नहीं चाहा होता कि जायशा की ज़िंदगी में अरसलान जैसा आदमी आए। यहाँ तक कि जायशा और अरसलान की बात पक्की हो जाती है। सुफियान भी वहीं मौजूद होता है जब उसकी माँ जायशा के सर पर दुपट्टा डाल रही होती हैं अरसलान के नाम का। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो जायशा को बहुत दुखी नज़रों से देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जायशा अपनी माँ से कहती है कि अब मैं पहले जैसी जायशा नहीं रही। अब जैसा मेरे साथ ताई जान ने बनने की कोशिश की है, मैं भी वैसा ही बनकर दिखाऊंगी। अब वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो बहरहाल में अपनी ताई जान से अपनी जिल्लत का बदला लेना चाहती है। वही हम लोग देखेंगे कि अरसलान तो निकाह कर चुका है, मगर अब उसके सामने एक और आजमाइश आ गई है। आप सबको क्या लगता है, अब अरसलान कैसे इस सबसे बचेगा? वो कैसे इस सारी मुश्किल से निकलेगा? क्या वो सबको सच बता देगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।